मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, आओ देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है एक्चुअली। जैसे हमने 11th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट मीन्स इन्वर्टिबल फंक्शन, उसका इन्वर्टिबल फंक्शन। स्टूडेंट्स, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा जो है रिलेशन एंड फंक्शंस में फंक्शंस को कैसे फंक्शंस इन्वर्टिबल होते थे। स्टूडेंट, ऐसे फंक्शन जो 1 1 ऑन 2 होता था वो क्या होता था स्टूडेंट, हमने देखा कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता था। फंक्शंस तो बहुत सारे होते थे बट जो 1 1 ऑन 2 होता था ऐसा फंक्शन क्या होता था, इन्वर्टिबल होता था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसके मतलब 1 1 ऑन 2 होता था होगा, बट जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टूडेंट 1 1 ऑन 2 अपने नेचुरल डोमेन पे होते हैं क्या? नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, जैसे y इक्वल्स टू स्टूडेंट्स देखिए साइन x ले लिया, क्या इसका नेचुरल डोमेन क्या होता है स्टूडेंट? साइन x डिफाइन कहाँ पे है? पूरे r से साइन x r2 कहाँ डिफाइन है स्टूडेंट? पूरा इसका रेंज क्या आता है? -1 से 1 में डिफाइन है, राइट। मतलब f सच दैट स्टूडेंट्स यहाँ पे r होगा r2 -1, 1 डिफाइन है साइन x, राइट, पूरे r में डिफाइन है, राइट। तो क्या ये 1 1 ऑन 2 है? 1 1 ऑन 2 नहीं है। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज नॉट 1 1 ऑन 2। अब स्टूडेंट्स, ये नेचुरल डोमेन पे 1 1 ऑन 2 नहीं है। सो स्टूडेंट्स, क्या इसका इन्वर्टिबल फंक्शन पॉसिबल है? एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट 1 1 ऑन 2 ऑन इट्स नेचुरल डोमेन। अपने नेचुरल डोमेन पे ये 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। चाहे देख लो स्टूडेंट्स, f ऑफ 0, f ऑफ पाई, f ऑफ 2 पाई, राइट स्टूडेंट। इस तरह से तमाम ऐसी वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट जहां पे ये मैप क्या हो रहा है, 0 पे, सबका इमेज क्या आ रहा है, 0 पे, ऐसे। सो ये किस टाइप का फंक्शन हो रहा है स्टूडेंट? मैनी वन हो रहा है, राइट स्टूडेंट। क्या हो रहा है स्टूडेंट? मैनी वन हो रहा है, राइट। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, न ऑन 2 फंक्शन है, राइट। 1 1 ऑन 2 अपने नेचुरल डोमेन पे नहीं होता है ये फंक्शन, क्लियर स्टूडेंट। बट फिर भी हम इसको कह रहे हैं इन्वर्टिबल पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका नाम है। सो स्टूडेंट्स, इसको इन्वर्टिबल फंक्शन ये तभी होगा जब इसके डोमेन को क्या कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, राइट स्टूडेंट। कुछ मतलब, क्योंकि जैसे साइन एक्स पे अगर कंसिडर किया जाए, सो पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन इसका यही है स्टूडेंट्स कि चैप्टर 1 में वी हैव स्टडीड दैट द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f। हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f पढ़ा था, राइट, चैप्टर 1 में। डिनोटेड बाय f, इनवर्स से डिनोट करते हैं इनवर्स फंक्शंस को। एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। जब f 1 1 ऑन 2 होता था तो उसका इनवर्स क्या होता था, एग्जिस्ट करता था। देयर आर मैनी फंक्शंस विच आर नॉट 1 1 ऑन 2 और बोथ। और इस तरह से भी बहुत सारे फंक्शन है जो 1 1 ऑन 2 नहीं है और बोथ है कि नहीं। हेंस वी कैन नॉट टॉक अबाउट दियर इनवर्सेस। तो ऐसे फंक्शन के इनवर्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इन क्लास 11th वी स्टडीड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ा, राइट, जो 1 1 ऑन 2 आर नॉट, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरली क्या होते हैं, 1 1 ऑन 2 नहीं होते हैं ऑन दियर नेचुरल डोमेन पे। एंड राइट स्टूडेंट, हेंस दियर इनवर्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इस चैप्टर में हम उसका इनवर्स ही पढ़ने चल रहे हैं, राइट, इसका इनवर्स पढ़ने चल रहे हैं। तो इसका मतलब
इसका इनवर्स इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे डोमेन का रिस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन, राइट, एंड रेंज, डोमेन रेंज पे रिस्ट्रिक्शंस कर दिया जाए ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ दियर इनवर्सेस, जिससे मतलब श्योर रूप से क्या है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑब्जर्व दियर बिहेवियर थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, इनके हम बिहेवियर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देखेंगे इस चैप्टर में। बिसाइड्स सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के साथ में विल आल्सो बी डिस्कस्ड, कुछ ये सारी बिहेवियर कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के साथ हम डिस्कस करेंगे, राइट, इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स देखिए, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट, in calculus for they serve to define many integrals। इसका स्टूडेंट्स इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके द्वारा हम काफ़ी डेफिनेट इंटीग्रल इजी से कर पाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज आल्सो यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आप बीटेक वगैरह करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका यूज है, बहुत सारी प्योर मैथमेटिक्स में भी यूज है, तो इंजीनियरिंग में यूज़ है, बहुत काम की चीज़ है स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट्स इसके, राइट। सो देखिए, इन क्लास 11th में वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था, राइट, विच आर डिफाइंड एज फॉलोज, राइट, जो इस तरह से डिफाइन होते थे, जैसे साइन फंक्शन स्टूडेंट्स, साइन पूरे आर से रियल नंबर पे डिफाइन होता है और रेंज क्या आता है स्टूडेंट्स, -1 to 1, साइन फंक्शन इस तरह से। कोसाइन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कॉस आर से -1, इसका रेंज -1 से 1 में आता है, इस तरह से डिफाइन था। और देखिए टेंजेंट फंक्शन स्टूडेंट, टेंजेंट tan सच दैट R2 -x सच दैट x इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z to r, मतलब इसके मल्टीपल में x नहीं होना चाहिए, राइट। 2n + 1 n बिलोंग्स टू z के लिए π/2 के मल्टीपल में क्या होता था, 10, इन्फिनिटी आ जाता है। सो इसको निकाल के r से, हर जगह r पे डिफाइन है, टू r में, और इसका रेंज भी क्या आता है, -∞ से +∞। तो ये होता था कोटेंजेंट फंक्शन स्टूडेंट्स, क्या होता था, जहां जहां पे साइन 0 होता था वो सारे पॉइंट निकाल के, क्योंकि ये क्या होता है, सॉरी, tan, राइट, कोटेंजेंट है, राइट, जहां अब यहां पे tan क्या होता है, राइट, 0 होता है, राइट, जहां जहां पे tan क्या होता है, 0, वो सारे पॉइंट, क्योंकि tan n पाई के मल्टीपल में tan क्या होता है, 0 होता है, तो ये उसका इनवर्स, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो सारे पॉइंट निकाल के हर जगह डिफाइन है टू r में, राइट। ये सेकेंड फंक्शन है सेक। अब कॉस कहाँ पे 0 होता है, 2n + 1 π/2 के मल्टीपल में 0 होता है, राइट, कॉस, यहाँ पे कॉस क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, तो सी के ऐसे पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए r से ऐसे पॉइंट को निकाल दिया गया है, 2r-, राइट, और -1, को छोड़ करके, मतलब ये रियल नंबर में होंगे, इसके बीच में कुछ नंबर जैसे 0 नहीं आ सकता है, राइट स्टूडेंट। सो इसको सबको छोड़ करके 2 यहाँ पे डिफाइन होगा। कांस्टेंट फंक्शन देखिए स्टूडेंट, कॉसेक सच दैट r-, अब कॉसेक क्या होता है, जहां पे साइन 0 होता है वो सारे पॉइंट निकाल दो r से, 2r-1, यहाँ पे डिफाइन होता है, राइट स्टूडेंट। तो हमने ये चीज पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वी हैव आल्सो लर्न इन चैप्टर 1 दैट f, हमने ये भी पढ़ा कि f(x/y) कोई फंक्शन है सच दैट f(x = y) डिफाइन है, राइट, 1/(1)(on2) कोई फंक्शन है, राइट। देन वी कैन डिफाइन ए यूनिक फंक्शन g। अगर स्टूडेंट्स ऐसे कोई फंक्शन, मान लो ये x है, दिस इज y, राइट स्टूडेंट, इसके यहां से यहां मैंने एक फंक्शन क्या डिफाइन किया, f डिफाइन किया, राइट स्टूडेंट। अब यहां पे
अब हमने देखा था स्टूडेंट्स, अगर f क्या होता था 1 1 एंड ऑन 2 होता है, राइट, तब यहां पे एक यूनिक फंक्शन हम डिफाइन करते थे f g y टू x, मतलब g क्या है, y से x में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं g, राइट, यहां से यहां में, राइट, और सच दैट इस तरह से होता था gx gy इक्वल टू x, राइट। अगर fx इक्वल टू, ये कैसे है, fx इक्वल टू y, राइट स्टूडेंट, मतलब सारा यहां पे अगर अंडर f मैप है तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू fx अंडर दिस मैप, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, gy। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से डिफाइन, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू f ऑफ x एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, राइट। here the domain of g इक्वल टू रेंज ऑफ f। यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या है, f का डोमेन x है, और ये क्या है, g के लिए क्या है, रेंज ऑफ g। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, डोमेन ऑफ g इज द रेंज ऑफ f। अब g के लिए डोमेन का काम ये कर रहा है, लेकिन f के लिए ये क्या है, रेंज, और इसका क्या है स्टूडेंट, इसका रेंज f का डोमेन है, राइट। तो इनवर्टिबल है दोनों, रेंज ऑफ f एंड द रेंज ऑफ g इक्वल टू डोमेन ऑफ f। द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, राइट, इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो इन दिस केस में यहां से यहां हमने जो फंक्शन डिफाइन किया, तो इस वाले फंक्शन को हम क्या कहेंगे, f का f इनवर्स इक्वल टू g कहेंगे, राइट। f इनवर्स मतलब ये इसका इनवर्टिबल फंक्शन है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्स प्रोसेस किया हमने, राइट। अब देखिए फर्दर, g इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2 एंड इनवर्स ऑफ g इज f, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर g आल्सो 1 1 है, राइट, तो उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं, मतलब अगर उसके करस्पॉन्डिंग, देखो g के करस्पॉन्डिंग f इनवर्स है, f के करस्पॉन्डिंग f का इनवर्स g है, g का इनवर्स f है, क्योंकि g भी क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, तो वो भी इनवर्टिबल हो जाएगा, राइट। g इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स का इनवर्स f आ जाएगा, दैट इज v आल्सो, राइट। अब f इनवर्स OF इसको पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फर्स्ट चैप्टर में, उसके इनवर्स को कंपोज किया जाए तो ये आइडेंटिटी आ जाता है, राइट। तो f इनवर्स OF का मतलब क्या है, f इनवर्स के अंदर fx मैंने पुट किया, और fx क्या है, y को डिनोट कर रहा है, राइट। तो f इनवर्स y, और f इनवर्स y अगेन g है, तो ये x में आ रहा है, राइट। तो आइडेंटिकली ये भी स्टूडेंट्स आइडेंटिकली मैप हो रहा है, तो इसलिए हम क्लियरली f इनवर्स क्या कह सकते हैं, g है, एंड g इनवर्स क्या है, f है, राइट। तो ये रिलेशन आ जाएगा। सो देखिए आगे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी ये चीज करना है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, राइट, टू -π/2 टू π/2, अगर इसका डोमेन क्या कर दिया जाए, इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन -π/2 टू +π/2, देन इट बिकम 1 1 एंड on 2 with the range -1, 1। एक्चुअली साइन फंक्शन, स्टूडेंट्स देखिए, सो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल -π/2 से +π/2, राइट, देन इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन 2। हमने साइन फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। साइन फंक्शन कहां से डिफाइन था, साइन डिफाइन था सच दैट r से, राइट स्टूडेंट, r से -1 to 1, राइट, पूरे r पे ये डिफाइन था, राइट। तो इसके बीच में अगर इसका डोमेन, मैंने इसका ग्राफ एक्चुअल में इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, राइट, साइन x का ग्राफ ये साइन 0 पे 0 होता है, राइट, एंड π/2, यहां पे 0 लिया स्टूडेंट्स, यहां पे क्या लिया, यहां पे मैंने π/2 लिया,
यहाँ पे क्या लिया, पाई लिया, यहाँ पे लिया 3π/2 लिया, राइट, यहाँ पे 2y लिया, 2π। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या लिया, -π/2 लिया, राइट, और यहाँ पे -π लिया, यहाँ पे क्या लिया, -3π/2 लिया, यहाँ पे -2π लिया, राइट। अब साइन का ग्राफ अगर देखा जाए यहाँ पे, चूंकि 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 वैल्यू होता है, राइट। तो ये एक्चुअल में ऐसे डिफाइन होगा स्टूडेंट्स, ऐसे, फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पे -1, ऐसे, यहाँ पे -1 आता है, ये +1 पे डिफाइन है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स -π/2 पे -1, फिर यहाँ पे ऐसे, इस तरह से साइन एक्स का कर्व बनेगा, राइट। ये साइन एक्स का ग्राफ है, राइट। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसको 1 1, अब क्या 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि x के बहुत सारे स्टूडेंट्स वैल्यू रिपीट कर रहा है। देखो पाई पे 0y आ रहा है, 2π पे भी 0 आ रहा है, राइट। मतलब y कई जगह 0 आ रहा है, जैसे 0 पे, पाई पे, 2π पे 0 आ रहा है, राइट। तो इसके बीच, लेकिन कुछ कंडीशन है, देखो ये स्टूडेंट्स -π/2 से यहाँ पे तो नहीं है, या इसको इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू सेम है कि नहीं, जैसे यहाँ पे कट करेगा, राइट। बट स्टूडेंट्स अगर यहाँ -π/2 से +π/2 के बीच में लिया जाए, इसके बीच में, तो x के हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू y की आ रही है कि नहीं, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। मतलब ये r, इसको साइन को इसके बीच में डिफाइन कर दिया जाए स्टूडेंट्स, -π/2 से π/2, राइट, 2 -1, 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, 1 1 on 2 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। मतलब हर वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, जैसे ये देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, हर वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, हर x के करेस्पॉन्डिंग y एक अलग यूनिक मिल रहा है, और y के करेस्पॉन्डिंग ये मिल रहा है, राइट। सो इस केस में हम फंक्शन 1 1 on 2 इस केस में हो जाएगा, राइट। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये क्या है स्टूडेंट, r का सबसेट है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर भरे पड़े हैं, राइट। सो इस तरह से तो यही चीज कर रहे हैं, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन इतना, राइट, देन इट बिकम्स 1 1, तो फंक्शन है ये साइन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, राइट। एंड ऑन टू, राइट, ऑन टू हो जाएगा विद रेंज -1, 1, राइट। एक्चुअली साइन फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल। अब स्टूडेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे रिस्ट्रिक्ट होगा, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, राइट। ये रिस्ट्रिक्टेड और भी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जहां पे रिपीट, अब यहाँ -π/2 से देखिए स्टूडेंट, यहां से, फिर यहां से देखिए ऐसे, फिर यहाँ पे ये बिल्कुल वैल्यू, तो इसको -π/2 से -3π, इसके बीच में भी ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, -3π/2 से -π/2 के बीच में भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, π/2 से 3π/2। देखो यहां से लेके यहां तक हर एक पॉइंट पे x के अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, राइट, रिस्ट्रिक्शन की। अब देखोगे स्टूडेंट्स, हर एक जितने भी रिस्ट्रिक्शन है, हर एक के बीच में जो लेंथ है वो कितने की आ रही है, पाई की आ रही है, राइट, लेंथ पाई की होगी, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग ही और सारे रिस्ट्रिक्टेड होंगे, राइट, डोमेन। etc इज 1 1 एंड इट्स रेंज इज -1 to 1 हो जाएगा, इसका रेंज -1 to 1 रहेगा, देखो इसके बीच में। सो देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स, वी कैन therefore define the inverse of sine function in each of the intervals। इस प्रकार से हम each interval में क्या है,
हम साइन फंक्शन क्या है उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करके। वी डिनोट द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, और इसके साइन इनवर्स फंक्शन को हम साइन इनवर्स, इसको इस तरह से स्टूडेंट साइन इनवर्स इस तरह से लिखते हैं, राइट स्टूडेंट, ना कि साइन का होल इनवर्स, ये बिल्कुल नहीं होता है, राइट स्टूडेंट। साइन इनवर्स इस तरह से लगाते हैं, राइट, साइन इनवर्स फंक्शन। और साइन इनवर्स फंक्शन जैसे साइन, राइट स्टूडेंट, साइन इनवर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं, ये इस तरह से नहीं डिफाइन करेंगे, राइट। और साइन का होल इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x, राइट स्टूडेंट। अब इसका मतलब होता है अलग है, राइट, इसका मतलब है कि डोमेन को डोमेन चेंज हो जाएंगे, राइट, जहां फंक्शन डिफाइन है। इफ साइन फंक्शन ईच ऑफ दीज इंटरवल्स वी डिनोट द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इस तरह से डिनोट करते हैं आर्क साइन फंक्शन या साइन इनवर्स। दस साइन इनवर्स वन इज ए फंक्शन हुज डोमेन, अब इनवर्स कर देंगे चूंकि साइन फंक्शन स्टूडेंट्स कैसे डिफाइंड था, आर से। अब आर क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे डोमेन को, तो ये -π/2 से, क्लियर स्टूडेंट। साइन क्या है स्टूडेंट्स, -π/2 से +π/2 से कहां पे डिफाइन हो रहा था, -1,1। जब इसका इनवर्स करेंगे स्टूडेंट्स, राइट, साइन इनवर्स फंक्शन जब करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो रहा था इनवर्स में, जो इसका डोमेन है वो रेंज हो जाता है इनवर्स का, राइट, और जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाता है इनवर्स फंक्शन का। इस तरह से हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। ये साइन इनवर्स फंक्शन अब यहां से यहां डिफाइन होगा, साइन -π/2 रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे इस तरह से डिफाइन होगा, इसका इनवर्स इस तरह से, राइट। सो यहां पे इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन इतना, एंड फंक्शन हुज डोमेन इज, अब देखो इनवर्स फंक्शन का डोमेन ये हो जा रहा है जो साइन के लिए रेंज था, राइट, एंड रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल्स, और रेंज जो है इसका डोमेन तो ये होगा, राइट, इनवर्स का, लेकिन जो रेंज है स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शन का साइन इस तरह से किसी भी तरीके का हो सकता है, राइट, इस तरह से, राइट, π/2 के मल्टीपल में ही रहेगा, राइट स्टूडेंट, और लेंथ उसकी पाई होनी चाहिए। बट -π/2 +π/2 इसलिए लें, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, राइट, इसका जनरल। बाकी इस टाइप से कोई भी आप इंटर रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल इस टाइप का लोगे तो वहां पे ये 1 1 होगा, राइट, 1 1 on 2 होगा, राइट। सो क्लियर हो गया होगा आपको कि इनवर्स कैसे फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, करेस्पॉन्डिंग टू ईच सच इंटरवल्स, राइट, we get a branch of functions sin inverse x, राइट। अब करेस्पॉन्डिंग टू ईच सच, इसके जितने भी इंटरवल हैं वी कैन ए ब्रांच ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स फाइंड कर रहे हैं, राइट। द ब्रांच विद रेंज, इस रेंज के साथ ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको मैंने बताया बहुत सारी ब्रांच हैं बट इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, राइट। Whereas other intervals as range give different, whereas other intervals, right, as range gives different, और जो इंटरवल्स हैं वो क्या होंगे, वो रेंज डिफरेंट देंगे, राइट। ब्रांचेस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, यहां पे देखिए, when we refer to the function sin inverse, जब हम साइन इनवर्स फंक्शन को रेफर करते हैं, we take it as the function, right, whose domain is -1,1, जिसका डोमेन क्या आ जाता है साइन इनवर्स का -1,1,
एंड रेंज ये हो जाता है, राइट, जब इनवर्स फंक्शन बनाते हैं। राइट साइन इनवर्स -1, 1 टू दिस लिखते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन इट फॉलोज दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, राइट, एंड x -1 to 1 होता है, एंड साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, राइट, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x इफ x इक्वल टू -π/2 से +π/2 के बीच में डिफाइन है, राइट, x इसके बीच में है। इन अदर वर्ड्स इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन साइन y इज इक्वल टू x होता है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लाइक साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड इज द सेट ये, मतलब साइन कोसाइन दोनों के लिए जो डोमेन है -1, 1 सेट ऑफ रियल नंबर है -1 से 1 के बीच में। इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन, राइट, अब इसका कोसाइन फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट, अब कोसाइन फंक्शन का जो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 to π है, राइट, देन इट बिकम 1, 1 एंड ऑन टू विद रेंज -1, 1। एक्चुअली कोसाइन फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल्स -π to 0, 0 to π, π to 2π etc by राइट स्टूडेंट इज बाइजेक्टिव विद द रेंज -1, 1। एक्चुअली कहा जा रहा है कॉस फंक्शन स्टूडेंट्स एक्चुअल में रिस्ट्रिक्टेड जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से π के बीच में, जिसके बीच में 1, 1 हो जाएगा, -1 to 1 है, राइट। कॉस इनवर्स फंक्शन जो है वो हो जाएगा -1, 1 to 0 to π हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब इसको स्टूडेंट्स ग्राफिकल अप्रोच से देखा जाए, मैंने साइन वाला बताया अभी, साइन वाले को जब साइन का फंक्शन इस तरह से जब साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स ना, तो अब क्योंकि साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या हो रहा था -1 से +1 के बीच में, अब स्टूडेंट्स जो y एक्सिस है वो x एक्सिस का काम करने लगता है, तो y एक्सिस पे जब साइन फंक्शन होता है उस पे -1 +1 वैल्यू देता है, अब x पे -1 +1 आ जाएगा, राइट। अब इस पे y, इस पे जो है π 0 इस तरह से डिफाइन, तो ये एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, यहां पे क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, राइट। तो π/2 पे साइन क्या होगा 1 होता है, राइट स्टूडेंट। तो और π पे क्या होता है 0 होता है, तो ये ऐसे डिफाइन होगा, क्लियर स्टूडेंट, ऐसे। और -π/2 पे -1 कब होता है स्टूडेंट, जब यहाँ पे π/2 होगा, राइट। यहाँ पे अगर π हो जाएगा -π, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे। तो ये एक प्रकार से उल्टा उसी का उल्टा हो जाता है, कौन सा, साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है, राइट, जो साइन x है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, राइट। सो देखिए इसी प्रकार से कॉस का, अब कॉस का आप ग्राफ जानते हो कैसे होता है, ये 1 से स्टार्ट, चूंकि 0 पे मैक्सिमम होता है, राइट, ऐसे ऐसे चलता है, राइट। सो ऐसे ऐसे। अब इसका जब इनवर्स फंक्शन की जब ग्राफ करते हैं स्टूडेंट्स, चूंकि ये मैक्सिमम को क्या होती है 1, यहाँ मिनिमम वैल्यू -1, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स x पे मैक्सिमम 1 मिनिमम 1 ऐसे। अब ये ग्राफ कैसे चलता है स्टूडेंट, जब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज 0, राइट, 0 x पे, चूंकि ये एक्सिस चेंज हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। सो -1, अब एक्चुअल में कॉस मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, मैक्सिमम वैल्यू कब देता है स्टूडेंट 0 पे, तो 0 पे, राइट स्टूडेंट। तो यहां पे जब भी 0 लेंगे y की वैल्यू स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, और पाई पे क्या देता है स्टूडेंट -1 देता है, राइट, एंड π/2 पे क्या देता है अनडिफाइन हो जाता है, राइट, π/2 पे क्या होता है
0 देता है, तो एक्चुअल में ये इसी का इमेज आ जाता है स्टूडेंट, ये x ऐसे देगा, राइट स्टूडेंट। तो ये इसी का मिरर इमेज y एक्सिस पे हो जाता है, राइट। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है, बुक में है स्टूडेंट्स, देख लेना, cos इनवर्स x का ग्राफ है। सो वी कैन therefore define the inverse of cosine function in each of these intervals। हर इंटरवल से हम इनवर्स कोसाइन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। वी डिनोट द इनवर्स ऑफ द कोसाइन फंक्शन बाई कॉस इनवर्स एक्स, राइट, इसको डिनोट करते हैं आर कोसाइन फंक्शन कहते हैं। दस कॉस इनवर्स इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज -1, जिसका डोमेन होता है, एंड रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल्स -π0। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, बाकी इस तरह से हो सकते हैं, राइट, बहुत सारे ETC। करेस्पॉन्डिंग टू ईच सच इंटरवल्स वी गेट ए ब्रांच ऑफ फंक्शंस cos इनवर्स, राइट। द ब्रांच विद रेंज 0, π is called the principal value branch of the function cos inverse x। we write cos inverse -1 to 1, 0 to π, इस तरह से लिखते हैं इसको, राइट। इसको याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसका डोमेन कोडोमेन, बाकी आप सब समझ जाओगे, क्वेश्चन करोगे, सब इजी है बहुत। सो देखिए स्टूडेंट, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन गिवन y इक्वल्स टू cos इनवर्स x कैन बी ड्रॉन इन द सेम वे एज डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ द y इक्वल्स टू sin इनवर्स x। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू cos इनवर्स x आर गिवन। स्टूडेंट्स दोनों का ग्राफ उसी तरह से जैसे साइन के लिए बनाया था, तो मैंने बताया था ना, cos x ऐसे ऐसे होता है, राइट, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये किसका ग्राफ है, cos x का है, राइट। ये कब होगा, π/2 पे 0, या यहाँ पे कब होगा, जब x y1 कब होगा, जब x यहाँ पे 0 है कि नहीं, जब ये -π/2 पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। जब -π/2 तो y 0 आ जाएगा। -1 कब होगा स्टूडेंट, जब यहाँ पे पाई होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस कब होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे +π होगा, यहाँ पे -π होगा, क्लियर स्टूडेंट। फिर यहाँ पे 1 कब होगा, यहाँ पे जब 2π होगा, राइट। अब इसी का इनवर्स फंक्शन जो है, अब इसको इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पे -1 +1 के बीच, जैसे यहाँ +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, वैसे अब ये इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, राइट स्टूडेंट। एक्चुअल में देखिए स्टूडेंट, अब -1 +1 के बीच में, अब जब यहाँ पे ये x है, राइट, जब y एक्चुअल में 0 होगा, y जब 0 है स्टूडेंट्स, राइट, तो x क्या होता था, मैक्सिमम होता था, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट, फिर y जब स्टूडेंट्स क्या होता है, π/2 हो जाएगा, राइट, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, क्लियर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब -π/2 पे स्टूडेंट्स क्या हो जाता है ग्राफ, फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। एंड पाई पे देखा जाए स्टूडेंट्स, पाई पे ये -π हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट, और ये +π हो जाएगा, राइट। फिर -π पे स्टूडेंट्स क्या होता है ग्राफ, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये माइनस बहुत, राइट स्टूडेंट, -π पे मिनिमम वैल्यू दे देता है, राइट स्टूडेंट। फिर ये ऐसे ऐसे आएगा। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, 0 से π के बीच में ये बिल्कुल क्या है, अलग अलग दे रहा है कि नहीं, अलग अलग वैल्यू। ये कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, फिर ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। सो ये cos इनवर्स x है, राइट, ये cos इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से, राइट स्टूडेंट। सो अब रिस्ट्रिक्टेड हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कहाँ से किया है, इसको नहीं कर सकते थे, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं किए हैं,
स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में जीरो है, राइट, ये जीरो है, ये कौन सी पॉइंट है, ये π/2 है, राइट स्टूडेंट। अब इसके बीच में क्यों -π/2 से π/2 क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट हैं, राइट, एक्स के हर बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं जिसपे इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो मैनी वन हो जाएगा। इसलिए हमने जो रिस्ट्रिक्टेड जीरो से, अगर देखो स्टूडेंट जीरो से पाई के बीच में हर एक एक्स के लिए पॉइंट अलग अलग आ रहा है वैल्यू, तो सो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो होता है जीरो से पाई होता है, राइट। अब कॉस इनवर्स एक्स के लिए देखिए स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहां से यहां के बीच में एक्स की भी वैल्यू अलग अलग है और वाई की भी वैल्यू अलग अलग है कि नहीं, मतलब नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव वाई की, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, लेकिन एक्स की वैल्यू वही सेम आ रही है कि नहीं, सेम पे दो वैल्यू आ रही है, राइट। सो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं कि मतलब -y और -y एंड +y +1, जैसे 1 है एंड -1, राइट, दोनों के लिए क्या है सेम इमेज मिल जाएगा, तो ये 1 1 on 2 होगा। सो ये ग्राफ स्टूडेंट्स थोड़ा से इसके अंदर एक्चुअली में -π/2 से +π/2 देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो ये नहीं ले सकते हैं, -π/2 से +π/2 नहीं लेंगे, इसको स्टूडेंट्स यहां से लेंगे यहां तक स्टूडेंट्स, जीरो से पाई के बीच में देखो स्टूडेंट। अब यहां पे आप कट करो, यहां के बीच में हर एक का यूनिक इमेज आएगा, इसलिए जीरो से पाई ले रहे हैं, राइट। इसका रेंज क्या आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए जीरो से पाई इसलिए ले रहे हैं, राइट, बिल्कुल सही है, जीरो से पाई के बीच में होगा, राइट, तो अलग अलग वैल्यू आएगी। ये इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, इस तरह से हम सभी का प्लॉट करेंगे, राइट। सो आप इसको बुक में आप खुद के देख के डिस्कस कर लेना। सो देखिए वी डिस्कस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एज फॉलोज, इसी तरह से हम सबको डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट। अब कॉसेक इनवर्स एक्स 1/sin x, अब कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स क्या होता है स्टूडेंट, जहां पे sin x 0 होता है वहां पे उस पॉइंट को छोड़ करके हम इसको डिफाइन करेंगे, राइट। अब कॉसेक फंक्शन कहां पे डिफाइन होगा, जहां जहां पे cos x उसको छोड़कर, जहां जहां पे sin x 0 हो रहा था उस पॉइंट को छोड़ करके, तो sin 0 कहां होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू पाई n पाई, अगर x पाई होता था n पाई के मल्टीपल में तो sin 0 होता था, तो 1/cos x 1/sin x 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को छोड़ करके एंड द रेंज इज ये होता है, राइट, y ग्रेटर देन इक्वल टू n और y लेस देन इक्वल टू 1, बट 0 नहीं आएगा। द सेट r -1, 1, दिस मीन्स द cosec x इक्वल टू एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट इसके बीच की जो वैल्यू है उसको छोड़ करके -1 1 आएगा, राइट। दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर एंड इज नॉट डिफाइंड फॉर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि इस पे अनडिफाइंड हो जाता है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसके अंदर जीरो को छोड़ करके बाकी हर पॉइंट पे क्या है डिफाइन है, क्योंकि जीरो पे sin 0 होता है तो cosec x क्या होता है 1/sin x, तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, -π/2 टू π/2 -0 होता है। सो देखिए स्टूडेंट, देन इट्स 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, राइट। सो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इस तरह से और सारे भी होंगे, राइट, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इस बाइजेक्टिव इस डोमेन में हो जाएगा एंड रेंज ऑफ रियल नंबर r -1, 1 हो जाएगा। तो आप देख लेना बुक से स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा उसमें डायग्राम बना हुआ है। सो इस तरह से डिफाइन करेंगे, राइट, डोमेन r -1, 1 एंड रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल, इस इंटरवल में होगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, -π/2 π/2 -0 या पाई के मल्टीपल में, राइट, माइनस करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, -3π/2 ये माइनस, राइट स्टूडेंट,
एंड स्टूडेंट्स देखिए, इज कार्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आप है कॉसेक इनवर्स एक्स की, राइट। वी दस है प्रिंसिपल ब्रांच एज। तो अब इस तरह फाइनली इस तरह से डिफाइन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक इनवर्स एक्स, आर माइनस 1, 1 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कुछ पता हो या ना पता हो लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिंस सेक एक्स, अब सेक एक्स के लिए 1 बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स जहाँ जहाँ पे जीरो आता है वहाँ वहाँ पे सेक डिफाइन नहीं होता है, राइट। इसलिए इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन 0 से पाई बाई 2 में से माइनस पाई बाई 2 कर दिया गया है, राइट, क्योंकि पाई बाई 2 पे कॉसेक डिफाइन नहीं होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स देखिए सेकेंड फंक्शन के लिए स्टूडेंट, एक्चुअली सेकेंड फंक्शंस रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल माइनस पाई कॉमा 0 माइनस पाई बाई 2, राइट स्टूडेंट। पाई बाई 2 पे क्या है एक्चुअली स्टूडेंट, कॉस 0 हो जाता है और सेकेंड क्या होता है इसका उल्टा होता है। तो 1 बाई कॉस 0 जब आए 1 बाई 0 अनडिफाइंड, इसलिए माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 के मल्टीपल में जो भी इंटरवल आ रहे हैं उसको इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें से निकाल देते हैं, राइट स्टूडेंट। जो प्रिंसिपल ब्रांच है कॉस की उसमें से निकाल के ये कॉस सेकेंड के लिए डिफाइन करते हैं इंटरवल। सो ये आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। ETC इज ए बाइजेक्टिव एंड रेंज R माइनस -1 कामा -1, मतलब इसको छोड़ करके रेंज हो जाएगी, राइट। इसके लिए रेंज ये हो जाएगी, मतलब सेकेंड बाइजेक्टिव हो जाएगा और दिस रिस्ट्रिक्टेड, राइट स्टूडेंट। तो फाइनली एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड इनवर्स डिफाइन करेंगे, ये हो जाएगा R माइनस, राइट स्टूडेंट, -1 कामा 1 ओपन इंटरवल होगा बेसिकली 2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0 कामा पाई, राइट स्टूडेंट, माइनस पाई बाई 2, राइट। ये प्रिंसिपल ब्रांच है, राइट। अब इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि यही, मतलब इस तरह से जहाँ पे यूनिक एलिमेंट मिलेंगे ये सब राइट स्टूडेंट, ये सब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होंगे, ये हो गया है इस तरह से जो भी इस फॉर्मेट में है, बट ये प्रिंसिपल ब्रांच है, राइट स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, समझ रहे हो। सो देखिए स्टूडेंट आगे इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, राइट स्टूडेंट। सेक इनवर्स सच दैट R माइनस 1 कामा 1 2 0 माइनस 0 कामा पाई माइनस पाई बाई 2 जो मैंने बताया इसके पहले, राइट। सो सेक इनवर्स का ये है इनवर्स फंक्शन, राइट। जनरली इस तरह से होगा R माइनस -1 कामा 1 ओपन इंटरवल -1 कामा 1 2 0 कामा पाई माइनस पाई बाई 2, राइट। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। सो स्टूडेंट देखते हैं राइट, देखिए वी नो दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन टेंजेंट फंक्शन इज द सेट। स्टूडेंट टेंजेंट फंक्शन का डोमेन ये होता है एक्चुअली, राइट, मतलब फॉर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, सारा आर, बट जो आर है स्टूडेंट एक्स इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 2n + 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू जेड के। जैसे इसके मल्टीपल में लोगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन, राइट। सो डिटरमाइन नहीं है, सो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए 10 डिफाइन है, राइट। द रेंज क्या होता है, रेंज तो पूरा -∞ से +∞ आर आ जाता है। इट मीन्स दैट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, पाई बाई 2 के मल्टीपल में, राइट, ये फंक्शन क्या है 10,
नॉट डिफाइंड। अगर स्टूडेंट्स देखो, अगर 10 लेते हो, राइट, 10 2n+1, राइट, π/2 के मल्टीपल में फॉर n बिलोंग्स टू z, किसी भी n के लिए डिफाइन नहीं होगा, समझ रहे? सो दैट टाइप ऑफ पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, उसको माइनस, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, और सारा r होना चाहिए, राइट? सो इसका वी आर रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ द टेंजेंट फंक्शन, और इसका जो डोमेन होता है रिस्ट्रिक्टेड -π/2, π/2 होता है, राइट? देन इट इज 1 1 एंड ऑन टू विद रेंज r, राइट? रेंज r पे ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। प्रिंसिपल डोमेन है इसका, एक्चुअल में प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, समझ रहे हो? जैसे स्टूडेंट 10 फंक्शन है, राइट? 10 फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में -π/2, +π/2, इस तरह से 2r में डिफाइन होता है, राइट स्टूडेंट? और ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, इसके बीच में ये रिस्ट्रिक्शंस है, इसके बीच में फंक्शन क्या होगा, 10 1 1 ऑन टू होगा, राइट? देन वी कैन कंसिडर ओवर द इनवर्टिबिलिटी ऑफ दिस 10, राइट? 10 के इनवर्स के बारे में हम तब बात करेंगे अगर ये रिस्ट्रिक्शंस में डिफाइन करेंगे। नेचुरल डोमेन पे क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है स्टूडेंट, 1 1 ऑन टू नहीं होते हैं, राइट? बट हमें क्या करना है, यहाँ हम 1 1 ऑन टू फिर भी पढ़ रहे हैं, तो इसके मतलब रिस्ट्रिक्शन से ही अपना काम बनेगा, समझ रहे हो? सो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली टेंजेंट फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल्स, समझ रहे हो? मतलब टेंजेंट वो मैंने जो बताया -π/2, +π/2, ये स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, राइट? बट इसके मतलब इसी के मतलब तरीके से और भी सारे इंटरवल हैं, राइट? ये तो प्रिंसिपल इसी को मतलब एक जैसे होता ना, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम, एक टेस्ट है ये प्रिंसिपल है, राइट? अब इसी को यूज करके हम ग्राफ को मतलब बहुत सारे इंटरवल हैं जिसके अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो, 10 फंक्शन को। तो ये सारे भी हैं ETC, राइट? इंटरवल जहां रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इज बाइजेक्टिव, इसके अंदर बाइजेक्टिव, दैट मीन्स इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव होगा। इट्स रेंज इज R, और रेंज तो पूरा R होगा। सो दस tan इनवर्स कैन बी डिफाइंड एज ए फंक्शन हुज डोमेन इज R, राइट? हम इसका इनवर्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिसका डोमेन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, R, एंड रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल्स, और रेंज इन दिस केस ये कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। बट ये वाला क्या है अपना, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, राइट? किसके लिए, tan इनवर्स के लिए, राइट? और tan के लिए क्या है, प्रिंसिपल डोमेन है, राइट? सो देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। दीज इंटरवल्स गिव डिफरेंट ब्रांच ऑफ द फंक्शंस tan इनवर्स, द ब्रांच विद रेंज इतना, राइट, इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स। स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज फॉर द tan इनवर्स। अब ये इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहां से देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है tan इनवर्स की। तो tan क्या है, एक्चुअली हर जगह डिफाइन है स्टूडेंट्स, बट यहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स एक्चुअल में कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि tan इनवर्स का स्टूडेंट्स क्या है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक, पूरे R पे डिफाइन है, राइट? एक्चुअली tan कहां से डिफाइन था, एक्चुअली tan स्टूडेंट्स कहां से कहां डिफाइन था, tan, राइट, tan सच दैट, राइट, पूरे R से, राइट, -π/2 से, सॉरी, -π/2, π/2 से पूरे R पे डिफाइन था,
राइट, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट आगे, we know that domain of the cot फंक्शन कोटेंजेंट फंक्शन इसको कहते हैं स्टूडेंट। कॉट फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट फंक्शन कहते हैं, राइट। इज ए सेट, इसके लिए डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, कॉट फंक्शन के लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू पाई फॉर n बिलोंग्स टू z के लिए। स्टूडेंट्स अगर tan का अपोजिट कॉट होता है, राइट। अगर स्टूडेंट कॉट फंक्शन है कोई, समझ रहे हो, कॉट फंक्शन अगर सपोज इसको क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है, x नॉट इक्वल टू n, पाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बाकी x पूरा r होगा, समझ रहे हो स्टूडेंट, पूरा r होगा, बट इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, राइट। अगर इस फॉर्म में जैसे आएगा, क्योंकि कॉट जीरो, अगर मान लो n मैंने जीरो ले लिया सपोज, राइट, n जीरो, तो n पाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, अनडिटर्मिनेट, राइट। इन्फिनिटी का मतलब डिफाइन नहीं है, अनडिटर्मिनेट है, राइट। इस तरह से कॉट पाई भी स्टूडेंट्स क्या आएगा, अनडिटर्मिनेट, राइट, डिटर्मिनेट नहीं होगा, राइट। सो रेंज इज आर, और रेंज पूरा आर है, राइट। सो इस फंक्शन को इस तरह से स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं, कॉट फंक्शंस एक्चुअली इस तरह से होता है, कॉट सच दैट, राइट। इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, डोमेन ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, राइट, एंड x डज नॉट इक्वल टू n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z के लिए, समझ रहे हो। टू कहां पे डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पूरे वैसे फिलहाल r पे डिफाइन है, राइट। रेंज क्या आएगा, r से r, ये इसका एक्चुअली क्या है, नेचुरल डोमेन एंड रेंज है, राइट। और बताया गया है नेचुरल पे एक्चुअली ये क्या होगा, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव नहीं होगा, राइट। सो बाइजेक्टिव के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। बट हमें यहां पे जनरली क्या लेना है, रिस्ट्रिक्ट करके इसका डोमेन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन दिस केस दिस फंक्शन बिकम बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो फिर सो इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे, कॉट सच दैट 0, पाई, राइट, पाई से कहां पे हो जाएगा, पूरा आर में आ जाएगा, समझ रहे हो, ये इसका एक्चुअल हो जाएगा। अब इनवर्स फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्चुअली r टू 0, पाई हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। इस तरह से इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट, एक लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये स्टूडेंट, जो अब तक मैंने बताया सब कुछ, उसका मेन कंसेप्ट यही है, इसी का एक्सप्लेनेशन है, राइट स्टूडेंट। और बुक में दिया भी गया है, आप उस वहां से ग्राफिकल तरीके से भी देख लेना स्टूडेंट। बाकी यहाँ पे मैं एक एक चीज फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे एक्चुअल में साइन, अब इनवर्स फंक्शंस हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो सो साइन इनवर्स फंक्शंस एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, -1, टू -π/2, π/2 पे डिफाइन होता है। ये कैसा डोमेन है स्टूडेंट, इसका ये रिस्ट्रिक्टेड रेंज है, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है इसका, राइट। इसके अंदर साइन क्या होगा, साइन इनवर्स 1/1 होगा, बाइजेक्टिव होगा, राइट, इन्वर्टिबल। कॉस इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, -1, से 0, पाई होता है, राइट। कॉसेक इनवर्स स्टूडेंट्स r -1, राइट, मतलब -1, तो रहेगा, लेकिन 0 इसके बीच में और पॉइंट है, उसको छोड़ करके स्टूडेंट्स r से पूरे r पे डिफाइन होगा, और -π/2, π/2 -0 नहीं आएगा स्टूडेंट, राइट, कॉसेक इनवर्स के अंदर, राइट। एंड मतलब क्या है, जो साइन इनवर्स के अंदर -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, इसके अंदर 0 भी है, लेकिन इसके लिए कॉसेक इनवर्स का भी वही है, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं है,
ये याद रखना, राइट। और सेक इनवर्स एक्स स्टूडेंट्स क्या है, इसके अंदर 0 से पाई था कॉस इनवर्स के लिए, एंड सेक इनवर्स के लिए 0, पाई माइनस पाई बाई 2 है। समझ रहे हो क्या है स्टूडेंट, 0, पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 को छोड़ करके, राइट, इसका ये रेंज होगा। समझ रहे हो, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स सच दैट R2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। वैसे फिलहाल tan इनवर्स सच दैट R2, ये स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल होता है, राइट स्टूडेंट, ये ओपन इंटरवल, इसको करेक्ट कर लेना स्टूडेंट, ये क्लोज इंटरवल नहीं होता है, ओपन इंटरवल होता है, राइट स्टूडेंट। और cot इनवर्स R सच दैट R2, ये भी क्या होता है स्टूडेंट, ये एक्चुअल में क्या होता है, 0 टू पाई होता है, ओपन इंटरवल होता है, राइट स्टूडेंट। तो इसको स्टूडेंट्स याद रखना, राइट, tan इनवर्स। और बाकी एक्चुअल में थोड़ा से मैं और क्लियर कर देता हूं। स्टूडेंट्स tan इनवर्स यही है, ओपन इंटरवल, राइट स्टूडेंट। और ये भी क्या होता है, कॉट भी क्या होता है स्टूडेंट, 0 टू ओपन इंटरवल है स्टूडेंट। अगर बुक में भी ऐसा होगा तो उसको ठीक कर लेना, ये ओपन इंटरवल होता है। क्लियर स्टूडेंट, सो इसको आप याद कर लेंगे, ये तो बहुत मतलब आपको काम आएगा, राइट, इस पूरे चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट काम आएगा, राइट। या वैसे भी आप कहीं एग्जाम देने जाते हो, जनरली कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन रहता है तो आप समझ जाओगे कि ये 1 1 ऑन 2 पूछ लिया गया, राइट स्टूडेंट। अब वहां पे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो 1 1 ऑन 2 होगा क्या, बिल्कुल होगा, राइट। ओपन जब क्लोज में है तो ओपन में तो होगा, राइट। सो इस तरह से चेंज करके तो आपको प्रिंसिपल इसकी चीजें पता रहेंगी, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन एंड रेंज पता रहेगा, सो आप इजीली कर पाओगे, राइट, आप पहचान लोगे। सो आप देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्लियर स्टूडेंट, अब वैसे साइन इनवर्स फंक्शन देखा जाए स्टूडेंट, क्या होता था, किस तरह से डिफाइन होता था साइन इनवर्स फंक्शंस, क्या होता था एक्चुअली, ये होता था स्टूडेंट्स -1, 1 से। क्लियर, कहां पे डिफाइन होता था, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या आती थी स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। इस तरह से साइन फंक्शन, ये इसका रेंज डोमेन होता है एंड ये रेंज होता है इनवर्स फंक्शंस का, राइट। पहले इसके पहले बताया भी है, टेबल वाले में भी देख लेना स्टूडेंट, राइट, क्योंकि ये इसके अंदर 1 1 ऑन 2 होता। अब हमें साइन इनवर्स 1/2, और स्टूडेंट्स दूसरी बात, साइन इनवर्स फंक्शन क्या, साइन इनवर्स एक्चुअल में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं उनके, राइट, अपने। सो साइन इनवर्स 1/√2, इसका सॉल्यूशन होगा, लेट करेंगे स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1/√2 को मैंने लेट कर लिया क्या, x, राइट। देन ये इंप्लाइज क्या कर जाएगा, साइन x इधर होगा, तो ये बेसिकली साइन x, इसको हम लिखेंगे साइन x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/√2। क्लियर स्टूडेंट, साइन x क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, सो देखिए स्टूडेंट 1/2 हो जाएगा, और 1/√2 होता क्या है स्टूडेंट, साइन ऑफ π/4 होता है। समझ रहे हो, अब यहां पे सिंस हम जानते हैं, सिंस बाय इस फंक्शन से, सिंस वी नो दैट, since we know that the range of, since we know that the range of the, since we know that the range of the
range of the inverse value, since we know that the range of the principal value branch, principal value branch, right? Since we know that the range of the principal value branch of sin inverse x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है रेंज की, राइट? सिंस वी नो दैट द रेंज की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, राइट? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये थी रेंज की, राइट? और बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, राइट? बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की ये थी, राइट? तो इसकी रेंज की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -π/2 कॉमा +π/2, राइट? एंड साइन स्टूडेंट एंड साइन π/4 क्या हो जाएगा, एंड साइन π/4 इक्वल टू 1/√2 है, राइट? देयरफॉर हम कहेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर, राइट? देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, साइन इनवर्स, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या आएगा स्टूडेंट, 1/√2 क्या आएगा, π/4, राइट? चूंकि क्या आ रहा है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x इतना हमने लिया, तो साइन x इक्वल टू 1/√2, साइन x इक्वल टू π/4 आ रहा है, राइट? दिस मीन्स व्हाट, x यहां पे क्या है स्टूडेंट, π/4 बता रहा है, राइट स्टूडेंट? यहां पे क्या आ रहा है, π/4, राइट? चूंकि साइन π/4 इक्वल टू 1/√2, यहां से क्या है, हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि साइन x के जगह पे हम क्या रखेंगे, साइन π/4, राइट? सो साइन x, राइट? सो साइन π/4 मतलब साइन 5/4 एक्चुअली किसके बराबर है, 1/√2, तो 1/√2 की जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन π/4, या यहीं से देख लो 1/√2 की जगह पे साइन π/4, अब यहां पे साइन π/4 रखेंगे तो साइन से साइन वैसे कट जाता है, बट ये इसका लैंग्वेज है, राइट? साइन, अब इस आगे बताएंगे अगली वाले एक्सरसाइज में, साइन ऑफ स्टूडेंट यहां पे साइन इनवर्स साइन x, ये क्या हो जाता था, x हो जाता है, क्लियर स्टूडेंट? तो वही यहां पे भी, बट इसको हम इसके अप्रोच से कर रहे हैं, राइट? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के, राइट? सो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ये साइन π/4 1/√2 साइन π/4 हो जाएगा, सो ये फाइनली क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी प्रिंसिपल वैल्यू में। और देख सकते हो आप स्टूडेंट, जो π/4 है ये बिलोंग भी करता है इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर, -π/2 से π/2 के अंदर, क्लोज इंटरवल, इसके अंदर बिलोंग भी कर रहा है। सो आई होप समझ आया होगा आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। एक्चुअली क्या है, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, राइट? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको भी सबसे पहले लेट कर लो स्टूडेंट। और कॉट इनवर्स का फंक्शन क्या होता था स्टूडेंट, डिफाइन, ये पूरे आर से स्टूडेंट्स कहां पे होता था, 0 ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किसके बीच में होना चाहिए इसका, 0 से पाई के बीच में। नाउ लेट कर लिया मैंने कॉट इनवर्स, राइट, -1/√3, राइट? ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल्स टू मान लो y लेट कर लिया, राइट? अब ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉट y, या इधर कॉट y, ठीक है? तो अब मैंने पहले लिख दिया कॉट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1/√3,
समझ रहे हो, -1/√3। अब एक्चुअली माइनस तो बाहर है, 1/√3 कॉट में 1/√3 कॉट किस एंगल पे देता है, π/3 पे, समझ रहे हो, कॉट π/3, राइट, माइनस कॉट π/3 क्या हो जाएगा, कॉट y इक्वल्स टू स्टूडेंट, कॉट y इक्वल्स टू माइनस कॉट π/3 स्टूडेंट, राइट, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो एक्चुअली कॉट, राइट, -π/3 इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर -π/3 देखा जाए तो क्या इस इंटरवल के बीच में आ रहा है रेंज, आएगा, नहीं आएगा, इसके अंदर 0 से पाई के बीच में है भाई, तो इसके मतलब इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सो इसको देखिए स्टूडेंट, इसको मैं इस अप्रोच से देखूं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे पाई माइनस पाई बाई ट्रिग्नोमेट्रीज के में क्या है, कुछ रूल लगा रहा हूं, राइट। सो आपने एंगल वाले, सो आपने देखा भी होगा, पाई प्लस थीटा, पाई कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, इसको देखिएगा स्टूडेंट, जितने भी फार्मूले हैं सो रिकॉल करोगे 11th क्लास में है, राइट, सो आपको समझ आ जाएगा। तो कॉट पाई माइनस π/3 ये किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा स्टूडेंट, ये फार्मूला लगा रहा हूं, कॉट पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा पाई माइनस थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉट थीटा होता है, समझ रहे हो। सो कॉट पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस कॉट π/3 आ जाएगा, यही स्टूडेंट कॉट माइनस कॉट π/3 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो ये 3 पाई माइनस π/3 हो जाएगा, समझ रहे हो स्टूडेंट, और कॉट 3 पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 π/3, राइट। अब 2 π/3 पे कंसिडर करिए स्टूडेंट, क्या ये 0 से पाई के बीच में है, 2 इंटू π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, राइट, 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 120, और ऑब्वियस है कि 120 स्टूडेंट 0 से 180 के बीच में ही होता है कि नहीं। सो क्लियरली ये हम आप देख सकते हो कि 2 π/3 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, राइट। सो ये अपना ठीक है। अब यहां पे थोड़ा से हम लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज लिखने आना चाहिए स्टूडेंट। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस, राइट, सिंस वी, चूंकि फुल मार्क्स लेने के लिए स्टूडेंट्स लैंग्वेज बहुत जरूरी है लिखना, राइट। ऑब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है, हो जाएगा, ये 2 π/3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, राइट, तो रिटन भी आपका सही होना चाहिए। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट, सिंस वी नो दैट द रेंज, राइट, सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू, since we know that the range of the principal value branch of cot inverse, right, cot inverse की रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच स्टूडेंट्स यहां से देखिए, इज cot इनवर्स इज ओपन इंटरवल 0, पाई है, राइट, एंड cot, राइट, एंड cot 2 π/3 क्या हो रहा है स्टूडेंट, -1/√3, क्या दे रहा है, -1/√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो, ये मैथमेटिक्स है। सो आप फाइनली क्या कह सकते हैं, देयरफॉर स्टूडेंट, देयरफॉर ये आ रहा है, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर फाइनली आंसर, देयरफॉर प्रिंसिपल
प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू एक्चुअली निकाल किसकी रहे हैं स्टूडेंट? कॉट इनवर्स। देयरफॉर लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2π/3, क्योंकि 2π/3 इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हो? तो इसका 2π/3 आ जाएगा। आई होप ये बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल समझ आया होगा, मैंने डिटेल बताया। स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी भी देखोगे और इसको और भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मतलब यू कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, समझ रहे हो, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पे। सो एक्सरसाइज भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।